हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो को अच्छे से एलिब्रेट कराने के इंटेंशन से, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के इंटेंशन से मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। दिया हुआ है टाटा पावर लिमिटेड इशूड 90,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 जुलाई 2011 और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम प्रोडक्शन होगा एज अंडर। पेमेंट कब कब होगा? हम करेंगे 31 मार्च 15 को 30,000 डिबेंचर्स का, 31 मार्च 16 को 25,000 डिबेंचर्स का एंड 31 मार्च 17 को जो पे होगा वो 35,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ₹10 lakh on 31 March 12, 4 lakh 31 March 13 and on 31 March 14 बैलेंस रिक्वायर्ड अमाउंट। हमको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टार्ट करेंगे जब, तो सबसे पहले मेंशन कर देंगे कि हमने अपना जो स्टेटमेंट दिया, जर्नल एंट्री है, जो भी काम कर रहे हैं वो किसकी बुक्स में बना रहे हैं। तो मैंने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा पावर। हम 1 जुलाई को इशू कर रहे हैं, तो 1 जुलाई को हमारी एंट्री होगी, रिसीव करने की एंट्री, क्योंकि इशू की भी एंट्री हमसे पूछी गई है। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू एट पार हो रहा है, जबकि इसका रिडम्पशन जो हम करेंगे तो 5% प्रीमियम पे करेंगे। अभी हम इशू की एंट्री कर रहे हैं, तो हमने लिखा 90,000 डिबेंचर्स 100 ईच और वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 लाख रुपीज। तो लिखा बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमारी नरेशन है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद हमको सेम डेट पर ड्यू की एंट्री करनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एंट्री को हर के साथ एक रिसीव की और एक ड्यू की एंट्री। हमने लिखा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 90 लाख से, क्योंकि हम प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं और हमने एट पार इशू किया है, तो मेरे को लॉस होगा इस डील में। हमने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर। आप फिगर अभी ड्रॉप करके चलें। फिर हम लिखेंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, जो फेस वैल्यू से दिखाया जाता है, क्योंकि 90,000 डिबेंचर्स 100 ईच, जिनका पूरा रिडम्पशन हो रहा है, तो 90 लाख रुपीज फेस वैल्यू हो गई। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, हमको प्रीमियम का अरेंजमेंट करना होगा। 90 लाख का 5% होगा हमारा 4.5 लाख से, और इसलिए क्रेडिट का टोटल आ रहा है 94.5 लाख और डेबिट का टोटल है 90 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो स्लॉट खाली है वहां पे हम लोग फिल कर देंगे और नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ड्यू। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी डीआरआर का जो सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको स्टार्ट 31 मार्च 2012 से ही कर दे रही है। तो 31 मार्च 2012 को उसने 10 लाख रुपीज का अरेंजमेंट किया है और एंट्री हम करेंगे पीएल अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि 2012 में 10 लाख रुपीज का अरेंजमेंट किया, तो 10 लाख से एंट्री पास होगी। और हम नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर अकाउंट, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 2012 के बाद 13 में कंपनी ने 4 लाख रुपीज का डीआरआर अरेंज किया है और एंट्री करेंगे हम लोग पीएल अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख से। यहां पे भी हमको नरेशन वही लिखनी होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर अकाउंट, क्योंकि कंपनी की 2014 31 मार्च को बैलेंस रिक्वायर्ड अमाउंट का अरेंजमेंट किया गया है। तो बैलेंस की अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 90 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे, जिसपे सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 25% का अरेंजमेंट होना चाहिए, जो 25% होता है 22.5 लाख, और हमने अभी तक 10 लाख प्लस 14 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कर लिया है। इसलिए बैलेंसिंग फिगर 8.5 लाख रुपीस का डीआरआर 31 मार्च 2014 को हम अरेंज करेंगे और हमारी एंट्री होगी पीएल अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 8.5 लाख से, और हमारी नरेशन फिर वही पुरानी लिखा जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस तरह से हमारी जो सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को मेंटेन करने की गाइडलाइन है वो फुलफिल हो गई।
अब हमको इसके बाद दूसरी गाइडलाइन की ओर चलना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो उससे पहले हमारे पास 15% फेस वैल्यू, जितने डिबेंचर का हम रिडम्पशन कर रहे हैं उसके 15% फेस वैल्यू का DRI जिस डेट को रिडम्पशन किया जा रहा है उससे पहले की 30 अप्रैल तक लास्ट हो जाना चाहिए। तो हम जो रिडम्पशन करेंगे 31 मार्च 2015 को हमको रिडम्पशन पहला करना है 30,000 डिबेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू 100 है, 30 लाख रुपीस फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडम्पशन करना है। तो उससे पहले कि 30 अप्रैल 2014 तक हमारे पास 15% अमाउंट DRI में आ जाना चाहिए। तो हम कितना अरेंजमेंट हमको करना होगा, 30 लाख का 15% होता है 4.5 लाख। तो 4.5 लाख से हम एंट्री 30 अप्रैल 2014 को पास करेंगे और लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 4.5 लाख से। और हमारी नरेशन होगी इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड, क्योंकि जितने रिडम्पशन कर रहे हैं जितने डिबेंचर उसका 15%, तो हम 30 लाख रुपए फेस वैल्यू डिबेंचर रिडम्पशन कर रहे हैं तो उसका 15% कितना हो जाएगा हमारा 4.5 लाख। इसके बाद क्योंकि हमको ये इन्वेस्टमेंट आगे केवल और केवल 25,000 डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ले जाना है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट ईयर में हम केवल 25,000 डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे। तो अब हमारी जरूरत जिस डेट को हम रिडम्पशन करेंगे उस डेट तक के बाद हमारे पास केवल और केवल 25,000 फेस वैल्यू के 25,000 डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 25 लाख होगी उन्हीं के लिए DRI की जरूरत होगी। तो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फेस वैल्यू के लिए इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है वो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इन कैश करा लेंगे। तो 31 मार्च 2015 जिस डेट को हम पेमेंट करेंगे उस पेमेंट से पहले, क्योंकि फ्यूचर में अब आगे जरूरत है नहीं 5 लाख डिबेंचर्स की ये फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, इस 5 लाख का 15% होता है 75,000 और इसका हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, इन कैश करा लेंगे, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। हमने लिखा बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन में ये चीज क्लियर लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट इन कैश इक्वल टू 15% ऑफ ₹5 लाख। ये आया कैसे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट एज पर अकॉर्डिंग 30 लाख फेस वैल्यू के लिए कर रखा है, जबकि फ्यूचर में जो हमको जरूरत पड़ेगी केवल 25 लाख फेस वैल्यू के लिए जरूरत पड़ेगी। तो जो सरप्लस हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसको हमने इन कैश करके खत्म कर दिया। अब हम पेमेंट करेंगे पहली लॉट का, और पहली लॉट जो हमारी थी वो 30,000 डिबेंचर्स की थी, जिसके लिए हम पहले ड्यू करते हैं और हमने लिखा 9% डिबेंचर्स अकाउंट DR 30,000 into 100 और वैल्यू हो गई 30 लाख, क्योंकि डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना होगा और हमने लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR 30 लाख का 5% आपका होगा 1.5 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टोटल हो गया 31.5 लाख और हमारी नरेशन होगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ड्यू करने के बाद क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा और हमारे डिबेंचर होल्डर पाएंगे। हमको पेमेंट करना है 31.5 लाख। हमने एंट्री की सेम डेट पे जिस डेट को ड्यू किया था, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 31.5 लाख और नरेशन हम लिखेंगे अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। अब हमने 30,000 डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया है जिसकी फेस वैल्यू है 30 लाख। इसके लिए 25% DRR भी हमने बना के रखा होगा, जिसकी अब जरूरत हमारी खत्म हो चुकी है। तो 30 लाख का 25% होता है 7.5 लाख। अब इस DRR की जरूरत नहीं है 7.5 लाख की, तो इसको हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट 7.5 लाख से और हमारी नरेशन होगी ट्रांसफर ऑफ DRR अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। आगे चलेंगे, हमारे पास DRR अवेलेबल है जैसी जरूरत है। DRI हमारे पास ऑलरेडी है, कोई हमारा कुछ बढ़ा तो है नहीं कि आगे सरप्लस हमको करना हो।
तो ऐसी सिचुएशन में ना डीआरआर बनाने की जरूरत अभी है ना डीआरआई बनाने की जरूरत है, और हम अपनी सेकंड स्लॉट जो 25,000 डिबेंचर्स को पेमेंट करने के हैं वो 31 मार्च 2016 को हम पहले ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे, और एंट्री होगी हमारी 9% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर 25,000 डिबेंचर्स 100 ईच, और वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 लाख। फिर हमको क्या करना होगा, प्रीमियम को भी ड्यू करना होगा, क्योंकि प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना है। हमने लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 25 लाख का 5% होगा 1.25 लाख, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 26.25 लाख, और नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। ड्यू कर लिया, ड्यू करने के बाद पेमेंट करना होगा, और जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे और पैसा जाएगा, और हमारी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 26.25 लाख, और हमारी नरेशन होगी अमाउंट पे टू डिबेंचर होल्डर्स। अब क्योंकि हमने 25,000 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का और पेमेंट कर दिया है, तो उसके लिए जो हमने डीआरआर बना रखा है अब उसकी फ्यूचर में जरूरत और खत्म हो गई। तो 25 लाख का 25% हमने डीआरआर बनाया है जो 6.25 लाख है। अब जरूरत नहीं है तो उसे जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे सेम डेट पे, और एंट्री होगी डीआरआर अकाउंट डीआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 6.25 लाख से, और हमारी नरेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ डीआरआर अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास डीआरआर तो पड़ा हुआ है, बट डीआरआई केवल और केवल हमारे पास 25,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग ही है। तो ऐसी, और हमको फ्यूचर में पेमेंट जो करना है वो 35,000 डिबेंचर्स का पेमेंट करना है फेस, जिसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 35 लाख रुपीज। तो हमारे क्या हो रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स के फेस वैल्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है, और सेबी गाइडलाइन कहती है कि डीआरआई हमारी जिस डेट को रिडम्पशन करना है उससे पहले की 30 अप्रैल तक 15% हो जाना चाहिए। तो ये 10,000 डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 10 लाख होगी, इसका 15% मतलब 1.5 लाख रुपए डीआरआई हमारे पास शॉर्ट पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल 2016 को हम अप इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएंगे, और एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए से, और नरेशन हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड। क्योंकि अब हम 31 मार्च 2017 को अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जाने की जरूरत है, क्योंकि डिबेंचर इसके बाद आगे कुछ भी नहीं बचेंगे। तो पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इन कैश करा लिया जाएगा। जिस डेट को हम रिडम्पशन करेंगे उससे पहले ही, उसी डेट पर सबसे पहले ये काम किया जाएगा, सेम डेट पे फिर रिडम्पशन किया जाएगा। तो हम 31 मार्च 2017 को इन्वेस्टमेंट को इन कैश करेंगे, इन कैश करेंगे, पैसा आएगा और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हमारे पास से जाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 35,000 डिबेंचर्स के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फेस वैल्यू है 35 लाख और 15% होता है 5.25 लाख। तो 5.25 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने इन कैश कर लिया, और नरेशन हमें लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन कैश। अब क्या करना होगा, जिन डिबेंचर्स को पेमेंट करना है उनको ड्यू किया जाए, और ड्यू करते समय हम पहले लिखेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर 35,000 डिबेंचर्स 100 ईच 35 लाख से। प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना होगा, और हमने लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 35 लाख का 5% होगा 1.75 लाख, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टोटल हो गया 36.75 लाख, और नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। ड्यू करने के बाद पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे और पैसा जाएगा। हमारी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, और वैल्यू हो जाएगी 36.75 लाख से। नरेशन लिखेंगे अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। और सबसे लास्ट में, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने डिबेंचर्स का पेमेंट करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी डीआरआर की जरूरत खत्म होती जा रही है। तो डीआरआर की जरूरत खत्म होती जा रही है, हमने लिखा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जैसे जैसे खत्म होती है वैसे वैसे उसे डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं।
हमने DRR 35,000 डिबेंचर के लिए बना रखा होगा। 35,000 फेस वैल्यू हो जाएगी 35 लाख, क्योंकि 100 रुपए ईच का डिबेंचर था और सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने 25% अरेंजमेंट किया हुआ था। तो हमारे पास 8.75 लाख का DRR होगा, जिसे अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करके जनरल रिजर्व अकाउंट में ले जाएंगे और हम एंट्री हो गई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट 8.75 लाख से, और हमारी नरेशन होगी अमाउंट ऑफ DRR अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। होपफुली इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी।